नमस्कार मित्रों, मैं आपको मित्र मनीष वैष्णव और हम आप आज उस टॉपिक पे बात कर रहे हैं कि यदि अच्छा काम करने से यदि आनंद आता है, अच्छा लगता है तो बुरा काम करना क्यों। पिछले टॉपिक में हमने यही बात करी थी। उसके आगे का भाग आज मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं, अरे इस देश की महानता है, क्या बोलता वो दोनों नॉनवेज भी खाते हैं, अन्न भी खाते हैं, दोनों प्रकार के लोग हैं, इसलिए इस देश की खूबसूरती है। कुछ लोग बोलते हैं अरे पशुओं के जो चल रहा है उसको चलने दो, आप बीच में मत बोलो, मनीष जी आप मत बोलो, आप बहुत बोलते हैं, ये नहीं खाना चाहिए वो नहीं खाना चाहिए, पशु पक्षी इतने हो जाएंगे, चलने फिरने में दिक्कत होगी, जैसे जितने कट रहे कटने दो, इंसान ज़्यादा है, वो सारा अन्न कहाँ से लाएंगे। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसका उत्तर देना चाहता हूँ कि पुराने समय में भी राक्षस थे परंतु कम थे, अभी ज़्यादा हैं। तो उस समय अधिकतर लोग हमारे देश में शाकाहारी थे, असंख्य लोग थे। आप बोले कैसे कैसे, दिया हुआ है, रामायण महाभारत में कितनी संख्या थी वो दी हुई है, करोड़ों में संख्या थी, करोड़ों में लोग कटे, करोड़ों लोग की जनसंख्या थी। वो अधिकतर अन्न पे डिपेंड थे, उस समय अन्न की कमी नहीं पड़ी। एक दूसरा, पशु पक्षी ज़्यादा हो जाएंगे। अभी मुझे बताइए, पशु पक्षी अभी कम है या ज़्यादा है। अभी पक्षी तो कुछ प्रजातियां ऐसी है जो लुप्त तो हो गई हैं, दिखती ही नहीं है, पेड़ों के काटने से। हमारे विकासशील देश के नाम पर, विकास करने के नाम पर हमने जंगल उजाड़ दिए, खाने पीने के नाम पर बहुत सारी प्रजातियों को खाई गए, पूरे खत्म ही कर गए। और रही बात ज़्यादा की, नहीं है ज़्यादा, आप इंजेक्शन दे दे के, जो मुर्गी एक साल में 10 या 12 अंडे दे सकती थी, उसको पर डे इंजेक्शन दे दे के, हाइब्रिड कर करके, एक 365 दिन में 300 अंडे देने के लिए मजबूर किया जा रहा है, पता है आपको। तो वो हाइब्रिड कर करके ये किया जा रहा है। नहीं तो नहीं है इतने पशु, नहीं है इतने जीव जो आप खा सको रोज रोज। हर चीज की हाइब्रिड कर दी आपने, मछलियों में हाइब्रिड कर दी, वहाँ पशुपालन में, बकरों में जो है आप हाइब्रिड सीमन छोड़ छोड़ के आप नए पैदा करते जा रहे हैं। यदि मुझे कोई कहता है कि बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, नहीं ये नहीं होगा वो नहीं होगा, नहीं खाने हम क्या खाएंगे क्या पिएंगे ना, हमारे पास वो नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, तो ये ना बहुत इलॉजिकल बात है, तर्क संगत नहीं है, कुतर्क वाली बात है। तर्क ये है कि जिसने पैदा किया है वो संभालना जानता है, आपको भूखा उठाएगा। हमारे पुराने बाप दादा करते थे, भगवान भूखा उठाता है, सुलाता नहीं, तो वो आपको सारे काम आपके करेगा। आप अपने आप पर दिमाग लगाकर सर्वे सर्वा बनने की कोशिश ना करें। अब कुछ लोग ये बोलते हैं, आप क्यों बोलते हैं मनीष जी, आपके बोलने से क्या हो जाएगा। तो मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ कि अच्छे काम करने वाले यदि कम हो गए, बुरे काम करने वाले ज़्यादा हो गए, तो अच्छे काम करने वालों ने छोड़ दिया, तो ये तो नाइंसाफ़ी हो जाएगी। जैसे आज जगह जगह नॉनवेज की शॉप खुलती जा रही है, नहीं नहीं, दारू के ठेके खुलते जा रहे हैं, क्लियर बोल रहा हूँ मैं। उसमें किसी देश का परिस्थिति और किसी पार्टी और किसी सरकार की बात नहीं है, सब यही करते हैं। और जितनी भी ये वाली पार्टियां हैं, वो वाली पार्टियां हैं, सभी के राज्य में सबसे कोरोना के टाइम में भी सबसे पहले अगर कोई सी चीज़ की दुकान खुली थी तो वो दारू का ठेका खुला था, हर जगह जगह। सरकार को कोई मतलब नहीं पड़ता आपसे कि आप क्या कर रहे हैं, आपको जनता सुख में है दुख में है, सरकार को उसका रेवेन्यू चाहिए, सरकार को उनका इनकम टैक्स चाहिए, और जिस चीज़ से ज़्यादा टैक्स आएगा वो चीज़ वो फ्री कर देगी, भले वो कुछ भी चीज़ हो, क्योंकि सरकार को कोई मतलब नहीं है कि जनता सुखी रहे, क्योंकि किसी भी सरकार को आज तक नहीं रहा। राजा कभी नहीं चाहेगा, जहाँ पर लोकतंत्र की सरकार रहती है, राजा कभी नहीं चाहता कोई भी कि जनता साक्षर बने, क्योंकि यदि वो साक्षर और समझदार बने तो उसके हर काम में उसका हाथ पकड़ लेगी, काले कारनामे नहीं कर सकता कोई भी समझदार व्यक्ति के सामने। इसको किसी भी पार्टी के हिसाब से नहीं बोल रहा हूँ, ना किसी की निंदा कर रहा हूँ, ना किसी को क्रिटिसाइज कर रहा हूँ, मैं केवल एक सत्यता बता रहा हूँ।
ठीक है। तो मेरा कहना यह है कि आप क्यों बोलते हैं मनीष जी, तो मैं ये बोलना चाहता हूँ, जब बुरे लोग अपना काम कर रहे हैं अच्छी तरीके से, तो अच्छे लोग क्यों पीछे रहें। हर जिले में, हर क्षेत्र में जीव दया वाले हैं, जीव दया चल ही रही है, ग्रुप चल रहे हैं। कुछ लोग उसके लिए बंदूक रख रहे हैं पंछियों के लिए, और कुछ लोग उनके लिए पानी और दाना पानी रख रहे हैं। तो जीव दया वाले क्यों हैं? वो गैयों को भूसा और उनके लिए खाने के लिए चारा उपलब्ध करा रहे हैं, हरी घास उपलब्ध करा रहे हैं। ये जो आप भर भर के डे में भेज रहे हो, आप गायों को कटने के लिए भर भर के भेज रहे हो, बेचारे बजरंग दल वाले और बेचारे हिंदू संगठन वाले भी, जो भी हमारे कार्यकर्ता भाई बंधु हैं, वो उनको रोक रहे हैं। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि यदि कोई व्यक्ति, इतने सारे व्यक्ति बुरा काम कर रहे हैं और कोई दो चार इक्के दुक्के अगर कोई अच्छा काम करने के लिए बोलते हैं, तो उनको तो मत रोको, बोलने दो ना। बुरा काम करने वाला इनको रोको तो अच्छा काम वाले क्यों रुकेंगे? अगर मेरी बात सुनकर, और मैं ये बोल रहा हूँ आपसे स्पष्ट, अभी ये चीज़ बोल रहा हूँ कि मैंने जब पहली बार किसी ने बोला कि मनीष जी के पास जाओ, किसी ने पूछा कि नॉनवेज क्यों नहीं खाना चाहिए, समझ रहे इस बात को, किसी ने मुझसे पूछा कि नॉनवेज क्यों नहीं खाना चाहिए, तो वो व्यक्ति मेरे पास आया, तो मैंने नॉर्मली उसको एक मतलब पहले वैज्ञानिक, फिर आर्थिक, फिर सामाजिक, और आखिरी में उसको आध्यात्मिक तरीके समझाया कि इसलिए नहीं खाना चाहिए। उस व्यक्ति को बात समझ में आई, उस व्यक्ति ने छोड़ दिया। वो व्यक्ति आज 5 साल हो गए उसने छोड़ दिया, राजपूत समाज के थे भैया, उन्होंने वैष्णव धर्म से कंठी माला ले ली और भगवान के बात, ठीक है, खाना पीना सब छोड़ दिया। दूसरा व्यक्ति मेरे पास आया, ऐसे मैंने कुछ बात बोली, तो किसी ने मुझे बोला कि ये क्यों नहीं करना चाहिए, तो दूसरे व्यक्ति को मैंने ये नहीं टारगेट था कि ये छोड़ ही देगा, मेरा तो ये था कि किसी ने मुझसे पूछा, मुझे जितना ज्ञान है, मेरी तुच्छ बुद्धि है, उतना मैं बता दूँ, तो मैंने उनको बता दिया। उसका परिणाम ये हुआ कि दूसरे व्यक्ति ने विश्वास। अब ऐसे करते करते आप बात नहीं मानोगे, बहुत सारे लोगों ने मतलब जो गलत काम थे वो छोड़ दिए। कोई जुआ सट्टा करता था वो छोड़ दिया, गैम्बलिंग करता था वो छोड़ दिया, किसी ने मांसाहार छोड़कर शाकाहार वापर लिया, किसी ने अल्कोहल को बिल्कुल परित्याग कर दिया और दूसरों को भी छुड़वा दिए। और किसी ने घर में बंद करवा दिए, जहाँ पे चलता था कुल देवी के नाम पे चलता था, इस नाम से चलता था, हमारे समाज में चलता है, ऐसा बोल के चलता था, उन्होंने भी छुड़वा दिया घर में। आज उनके घर में ठाकुर जी की सेवा होती है। कुछ लोगों ने इस्कॉन में जाकर दीक्षा ले ली, कुछ लोगों ने जैन समाज में जाकर दीक्षा ले ली, कुछ लोगों के घर में से ऐसा मतलब जो बिल्कुल नक्श गला के बराबर थे, उनको भी जब अपनों ने इस प्रकार से समझाया तो समझ गए और उन सबका काम हुआ। तो मेरा कहना ये है कि जब हम अच्छा काम कर रहे हैं और हमको इसमें आनंद आ रहा है, तो हम बुरा काम क्यों करें। यदि आज इस वक्त इस वीडियो को देखते हुए यदि आप वास्तविक भारतीय और सनातनी हैं और हिंदू हैं और सच्चे देशभक्त हैं और प्राचीन अपनी परंपरा को निभाने वाले हैं, और यदि आप भगवान को मानने वाले हैं, और ये भी आप जानते हैं कि श्री राम, श्री हनुमान, ठाकुर श्रीनाथ जी, भगवान शिव, माँ अम्बा माता, ये यदि किसी को मारने प्रसन्न नहीं होते और इन सब चीज़ों से, तामसिक चीज़ों से प्रसन्न नहीं होते और सात्विक लोग बड़े प्रसन्न होते हैं, तो फिर आप उनका अनुसरण क्यों नहीं करते, उनको खुश करने के लिए अच्छे मार्ग पर क्यों नहीं चलते। और यदि आपको इस वीडियो को देखते हुए अच्छा लग रहा है, यदि आपको इस वीडियो को देखते हुए अच्छा लग रहा है, मेरी बात यदि आपको उचित लग रही है, तो फिर हमको बुरे काम करना क्यों। कुछ लोग करते नहीं है, कुछ लोग मौन समर्थन करते हैं, कुछ लोग ना खाते हैं ना पीते हैं, कुछ लोग ना अन्याय करते हैं ना झूठ बोलते हैं, अच्छे चीज़ों करते हैं, किसी को धोखा नहीं देते, प्रेम, ये सब जो उनसे प्रेम करता है, मतलब जो व्यवहार पे पुराना था जो अभी तो ख़त्म हो गया है, यदि वो प्रेम वापस रखते थे तो उसका पूर्ण तरीके से आदान प्रदान करते थे। तो वो जब वो प्रेम यदि आज भी रखते हैं और वापस स्वार्थ की इस दुनिया को भुलाकर वापस उस सनातन धर्म में, अपने धर्म में, धार्मिक चीज़ों में आना चाहते हैं,
वो बिल्कुल सात्विक तरीके से जीवन जीना चाहते हैं, तो हमको उल्टे कामों की तरफ जाना क्यों? उनका साथ देना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति, देखिए ऐसा है कि लॉजिक वाली बात है कि यदि कोई व्यक्ति अगर समाज में अच्छा काम करता है तो हो सकता है हम उसको उसका साथ भी दे सकते हैं, पर उसका समर्थन करना चाहिए। समर्थन भी नहीं करे तो कोई बात नहीं, पर उसका विरोध नहीं करें। अगर कोई बुरे काम यदि व्यक्ति कर रहा है तो उसका विरोध करना चाहिए। विरोध नहीं भी करे तो मौन समर्थन नहीं करे, वहां से चले जाए। और कोई यदि व्यक्ति आपके सामने उसकी बड़ाई करे तो आप उसको रोकिए, नहीं ये गलत बात, नहीं बोल सके तो वो बात मत सुनिए, वहां से उठ के चले जाएं। ऐसा हमारे ऋषियों ने और हमारे शास्त्रों ने बताया है, पर हम अक्सर ऐसा नहीं करते हैं। चार लोग डिबेट करते हैं अच्छे बुरे की, तो हम उसे मौन होकर सुनते हैं और मौन समर्थन करते हैं, उसके दोष के भागी भी हम बन जाते हैं। तो सनातन धर्म को समझना बहुत गहराई का विषय है, और परंतु ये सब जानते हैं अच्छा क्या है बुरा क्या है, फिर भी बुराई करते हैं लोग, क्योंकि मन को नहीं जीत पाते। और गीता में भगवान ने बोला है कि ये जो सदा हुआ मन है, जिसने अपने मन को साध लिया, तो ये उसका मित्र है। जो अपने मन को नहीं साध पाया, यानी नहीं जीत सका, ये मन ही उसका शत्रु है। इसी श्रृंखला में हम इस बात को यही विराम देते हैं। नए टॉपिक के साथ फिर से मिलेंगे। मैं प्रमित मनीष योजना आपसे विदा लेता हूँ। जय श्री राम।